सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। और जो हिंदू हैं उनके लिए जय श्री राम, और जो मुसलमान हैं उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ही यही है कि हम इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए क्या बोलें। हमारे जो बाबा साहब हैं ये हमारे बाबा हैं, हम इन्हें भगवान नहीं बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह और राम, जब बात आती है कि अल्लाह राम एक है, तो भाई जब एक है तो अस्सलाम वालेकुम करने में हिंदुओं को क्यों दिक्कत आती है। और जब अल्लाह राम एक है तो मुसलमानों को राम राम करने में क्यों दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा हो रहा है, बहुत से हिंदुओं में हैं जो अस्सलाम वालेकुम भी करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम सुने हैं। और लेकिन मुसलमानों में हमारे अंकल जी हैं जो यहाँ हमारे साथ काम करते हैं, वो जब आएंगे, वो भी मोमडन हैं, जब आएंगे तब राधे राधे जय श्री राम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हिंदू हैं वो सोचते हैं अरे भाई ये तो मतलब हमसे अस्सलाम वालेकुम, हमसे राम राम कर रहे हैं। और जब बात आती है, जब अस्सलाम वालेकुम की बात आती है तो फिर मुंह बना जाते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? देखिए, इंसानियत से मज़हब है, मज़हब से इंसानियत नहीं है। अगर ऐसा होता तो 1 साल पहले ही इतना बड़ा दंगा हुआ है हिंदू मुसलमानी का, और उसके 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लग गया, जब लोग अपने अपने गांव जा रहे थे, तो मुसलमान भाइयों ने रास्ते में इतना खाना खिलाया, इतना खाना खिलाया। वो भी तो सोच सकते थे भाई मैं मुसलमानों को ही खिलाऊँगा, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, अभी 4 महीने पहले किसान भाइयों का आंदोलन हुआ था, इतना दंगा हुआ था। और किसान भाइयों को कहने का मतलब ये है, जो किसान नहीं थे और जो गंदी सोच रखते थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ये पंजाब के और हरियाणा के नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, सब कुछ कहा था। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी अब जब लॉकडाउन लग गया है तो वो बेचारे इतना लंगर लगा रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, 60-60 हज़ार आदमियों को एक दिन में खिला रहे हैं। हमारी एक दिन में 60 आदमियों को खिलाने की औकात नहीं है। तो भाई इंसानियत सबसे पहले है, धर्म मज़हब ये बाद में आते हैं। और हर किसी का धर्म यही सिखाता है कि आपस में भाईचारा बना के रखिए। और दूसरी बात, एक दूसरे के काम आओ। जब बात चलती है कि हमारा हिंदुस्तान क्यों सबसे आगे है, क्यों सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को माना जाता है, इसलिए माना जाता है यहाँ 6743 बिरादरी होने के बावजूद भी, 6 धर्म होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाता है जब ज़रूरत पड़ती है तब। तो इस मिसाल के कायम, ये मिसाल कायम की है हिंदुस्तान ने। और ये पढ़ने में बोलने में ही रह जाएगा बस, जब इससे करने की बात आती तब भी तो करो। मैं अपनी खुद की एक बात बताऊं, मैं एक बार दूध लेने आया था, जहां मैं दूध लेता हूं वो भी मोमडन है। तो दूध लेने आया, वहाँ छोटा सा बच्चा आया था 10 साल का, वो भी मुसलमान था। तो उसने आके मेरे से, मैं मास्क लगाए बैठा था, मुझसे आके अस्सलाम वालेकुम कह दिया। तो मैंने एक बार को उसके तरफ देखा तो मैंने उससे नमस्ते कर लिया। तब मैंने सोचा, समझा, मैंने कहा भाई अगर मैं मुसलमान होता, अगर वो अस्सलाम वालेकुम नहीं करता तो मैं सोचता ये देखो बच्चों में अकल नहीं है। और जब उसने किया तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। एक बार तो जब मैं ही 17 साल का था, तो एक मुसलमान अंकल जी की दुकान पे गया था, तो वहाँ जाके मैंने राम राम कर लिया, अंकल जी राम राम। तो उन्होंने मुड़ हिला के नमस्ते किया। कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आप जय भीम करते हो तो भी नमस्ते कर सकते हो, अगर हिंदू हो तो भी नमस्ते कर सकते हो। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम करने में और राम राम करने में और जय भीम बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये ऊंच नीच, जात पात ना, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं ना इंसान पे, तब करता है। उस इंसान से पूछो। मैं एक ब्राह्मण की बात बता दूँ, अगर एक ब्राह्मण खाली पेट बैठा है ना घर पे, उसके पड़ोसी भी ब्राह्मण पूछने ना जाएंगे। और उसे ऐसे टाइम पे, वैसे तो मैं ये जात बिरादरियों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, और मैं हर धर्म को फॉलो करता हूँ, और हर बिरादरी को, मैं हर बिरादरी के बंदे के साथ खाना खा सकता हूँ। मैं नहीं जानता कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। और दूसरी बात,
अगर एक ब्राह्मण भूखा बैठा है या उसे प्यास लग रही है और ऐसी जगह है जहाँ हिंदुस्तान में जो आपके हिसाब से जो सबसे छोटी बिरादरी है और वो बंदा है, उसके पास पानी है, अगर वो पानी दे देगा ना तो वो उसके लिए फरिश्ता बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर भाई मुसलमान और धर्मों की बात ले लें तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट तो ये हैं। तो भाई हिंदुस्तान में पेड़, रूख, हवा, पानी ये तो सब एक है। अगर भगवान ऐसा करके भेजता तो फिर हवा पानी सब चेंज करता ना, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, बौद्धिस्ट भाइयों के अलग, सिख भाइयों की अलग, ईसाई भाइयों की अलग, तो सबके अलग अलग भेजता। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ज़्यादातर देखो तो अगर कुछ बिगड़ जाए, ओ माय गॉड, तो ये गॉड भी तो एक भगवान टाइप के ही हैं जो हमारे यहाँ राम जी को मानते हैं। तो भाई मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इंसानियत को ज़िंदा रखना है, इंसानियत को कायम करना है, तो अगर आप पे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना आ रहा है या नहीं कहना चाहते हो तो नमस्ते कर सकते हो, और कर सकते हो अस्सलाम वालेकुम तो कर सकते हो। भाई धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं हैं, सीधी बात तो मैं जानता हूँ। और आपको क्या लग रहा है? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। मैं अपने जो बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी भाई हैं उनसे भी कहूँगा, मुझसे बड़े अम्बेडकरवादी नहीं होगे तुम। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, ये सबसे पहले मेरी काम है। मैं बहुजन समाज के मिशन में शामिल हूँ, कैसे हूँ वो मैं जानता हूँ। हर किसी की इज्जत करना जानता हूँ मैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए खौफ दहशत तो हर कोई बना सकता है, लेकिन दिल पे राज करना बहुत बड़ी बात होती है, ये बात तो सब जानते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कहते हैं ऊपर वाला एक है, जैसे कि बजरंग बली में अली और रमज़ान में राम। तो भाई जब बात आ जाती है कि हाँ चलो एक हैं, तो भाई अस्सलाम वालेकुम भी कर सकते हैं, सलाम भी कर सकते हैं। और मुसलमानों पे बात आ जाए तो वो भी तो राम राम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं जो राम राम भी करते हैं और दुआ सलाम भी करते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं ना, वो फिर दिखाते हैं अपनी कि हम कुछ हैं। तो भाई पैसे यहीं रह जाएंगे, पैसे नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ ये जाएगा तुमने किया क्या था पूरी ज़िंदगी में, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ गलत किया। गलत मानसिकता रखने वाला भी एक बहुत बड़ा पापी होता है। और मुझ पे तो चाहे आप कुछ के बालो, गॉड जी के बालो, सलाम वालेकुम भी के बालो, राम राम भी के बालो, जय भीम भी के बालो, नमो बुद्धाय भी के बालो। भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ और हर धर्म जो उस धर्म को फॉलो करता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, हम सिर्फ ये कहेंगे कि किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म पे उंगली ना उठाएं। अपने को अच्छे से अच्छा बनाना चाहें, अपना धर्म है उसको बहुत आगे ले जाएं, अपनी बिरादरी को बहुत आगे ले जाएं। आजकल मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को गाली गुआ चलती है, ये गलत बात है। चाहे तो वो मेरी यार प्यार से बात मान लो आप, और फिर वही बात आ जाती है कि आप गाली दोगे तो हमारी तरफ से भी गालियाँ हैं, मुसलमान गाली देंगे तो हिंदुओं की तरफ से गालियाँ हैं, और हिंदू गाली देंगे तो मुसलमान। ये गलत बात है। हिंदुस्तान बना रहने दो, इसको बांटो मत, इसको बिगाड़ो मत। भाईचारे के लिए मिसाल कायम करता है ये। तो जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, बहुजन समाज जिंदाबाद। और हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।